गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ये हो रहा है सुबह का टाइम, लगभग 9 या 10 बज रहे होंगे। तो अभी है कि हम लोगों ने आज सोचा कि रूम का जो है थोड़ा बहुत अदला बदली करते हैं। तो बेड को जो है हम लोग दूसरी तरफ घुमा रहे थे, क्योंकि आज हस्बैंड और बेटे दोनों की छुट्टी चल रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिहू की छुट्टी है। तो इसीलिए दोनों घर पर ही थे। तो हस्बैंड थे तो सोचा कि नहीं आज ही करते हैं। बहुत दिन से सोच रहे थे करने का, पर हो नहीं पा रहा था। तो इसीलिए जो है आज बेड वगैरह की पोजीशन चेंज करेंगे, क्योंकि हमेशा एक जैसा रहे तो अच्छा भी नहीं लगता और थोड़ी बहुत जगह भी उससे निकलती है। और पहले हमारा बेड जैसे था उस हिसाब से रखने से क्या होता कि साइड में जो मेरे वुडन अलमीरा है उसके जो डोर्स है वो अच्छे से खुल नहीं पाते थे। एक साइड के खुलते थे तो दूसरे नहीं खुलते थे। तो इसीलिए हम लोगों ने जो है कि इसको चेंज करने का सोचा है। और बहुत दिन बाद आज मैंने ये व्लॉग डाला है। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से व्लॉग नहीं डाल पाई थी, और कैमरा का जो स्टैंड था वो भी कुछ प्रॉब्लम दे रहा था, जिससे कैमरा लग नहीं रहा था। तो इसीलिए जो है कि वीडियो डालने में थोड़ी देर हुई है। तो अभी जो है बेड को हमने एक साइड कर दिया है और स्टडी टेबल को इस साइड कर दिया है। तो क्या होगा कि अभी जगह निकल गई है और वो जो अलमारी का डोर है वो भी अभी आराम से खुल जाएगा। तो हस्बैंड ने ये 2 काम कर दिए थे, और इसको देखिए, इसकी जो है मस्ती पूरी जारी है। दिन भर तो बस खेलने में लोग रहता है। तो अब जो है दोनों मिलके कर रहे थे। हस्बैंड ने बोला कि मैं इधर का कर देता हूँ, तुम साइड वाला कर दो। तो जो है हमारा ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बन चुका था और इन लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था। बस मैं ही बची हुई थी, क्योंकि मैं जो है नहा के पूजा करके फिर उसके बाद करूँगी ब्रेकफ़ास्ट। तो सबसे पहले जो है ऊपर का आधा काम मैंने ख़त्म करने का सोचा। तो यहाँ हस्बैंड जो है वो लग गए थे साफ़ सफाई करने। और बहुत दिन के बाद आज जो है घर पे थे, तो बोले कि नहीं चलो मैं भी हाथ बटा देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ। तो इसने जो है सुसु कर दी थी छोटू ने, तो उसके भी पैंट चेंज करना पड़ा मुझे, क्योंकि अभी वो बोल नहीं पाता है, सुसु आ जाती है उसे। और दिन भर मैं डायपर नहीं पहना के रखती हूँ, क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू हो गई है तो डायपर से रैशेस वगैरह भी हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है मैं दिन को नहीं पहनाती हूँ, सिर्फ रात को सोते समय ही पहनाती हूँ। तो अभी यहाँ पे जो है पूरे अच्छे से डीप क्लीनिंग आज हमने अपनी बेडरूम की थी। तो अब फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जो है उसे भी मैंने पोंछ दिया था। हमारी जो है घर में छोटे बच्चे होने के कारण ऐसा होता है कि हर रोज़ हर काम होना पॉसिबल भी नहीं होता है। और अभी जो है धूप भी अच्छी से निकली हुई थी, तो इसीलिए आज जो है सफाई करने का सोचा। छुट्टी भी थी, सब घर पे थे। तो मैं अब जो है नहा के आ गई थी, और नहा के आने के बाद मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी कर लिया था। उसके पहले मैंने पूजा भी कर दी थी ऊपर की। और अभी जो है एक साइड का साफ़ सफाई होने के बाद मैं अभी ड्रेसिंग टेबल के नीचे साफ़ कर रही थी। तो देखिए ये लोग क्या क्या गिरा के, कंघी वगैरह सब गिरा के, ये जो है मेरा छोटा वाला ये उस पर चढ़ जाता है और जितने भी सामान है सब गिरा देता है। तो जो है सामान सारे मैंने उतार लिए थे। और उसके बाद जो मैं है कि ड्रेसिंग टेबल के मिरर को क्लीन कर रही थी, क्योंकि मेरा अनवित उस पर चढ़ जाता है और हाथ लगाता है तो फिंगर का निशान पड़ जाता है। तो पोंछना इसीलिए पड़ रहा था। और मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो सारा सामान मुझे एक एक करके दे रहा था जगह पे रखने के लिए। तो दोनों बच्चे जो है वो एक साथ वहाँ पे गेम खेल रहे थे और कुछ देख रहे थे। तो
अब जो है कि सारी सफाई हो गई थी। अब सारे सामान को है मैंने जगह पर रख दिया था और अभी जो है बेडरूम की क्लीनिंग लगभग कंप्लीट ही हो चुकी थी और अब मैंने बेडशीट लगा दिए थे और जो पिलो कवर से उन्हें भी लगा दिए थे और अब जो है मैंने सारे पिलो वगैरह अंदर डाल दिए हैं और ब्लैंकेट जो थी उसको भी हटा दी है क्योंकि अभी मौसम पूरा गर्म हो गया है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने हटा दिया और बेड भी मैंने ये तय कर दिया था। और यहाँ जो है टेबल में बच्चे के लिए जो दूध बनाने के लिए रखती हूँ तो उससे बनाते वक्त थोड़ा बहुत इधर उधर गिरता है सामान और इसके जो बड़े वाले के बुक्स वगैरह हैं उन्हें भी सही से रखने को मैं बोलती हूँ हमेशा, पर वो जो है कभी ऊपर नीचे करके रखता है तो उन्हें भी लगे हाथों जो है ठीक करना है, तो वो सब भी मैंने कर दिया था। तो अभी जो है फुल क्लीनिंग मेरी बेडरूम की हो गई थी। और यहाँ देखिए बाहर में बास्केट वगैरह साड़ा रखा हुआ है, इन सबको मैं अब अंदर रख दूँगी। और यहाँ पे जो है मेरी सासू माँ वड़ी बना रही थी दाल की, मसूर दाल की बड़ी है और मिर्च वो इसलिए लगा रही है क्योंकि बोलते हैं कि नज़र लगता है। पता नहीं मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि बाहर में चिड़ियों वगैरह की नज़र लगती है तो इसलिए वो लगाती हैं। तो आज ये धूप भी बहुत अच्छा कड़ा निकला था तो इसलिए वो बड़ी बना के अब सुखाने के लिए दे रही थी। तो ये बड़ी जो है वो सब्ज़ी के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। और दोस्तों आज मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे घर में एक नई चीज़ आई है, तो वो है ये हमने एक नया रेफ्रिजरेटर लिया है। लगभग 1.5 साल से हम लोग लेने का सोच रहे थे क्योंकि पुराना वाला जो है वो ख़राब हो चुका था, मतलब चल रहा था लेकिन उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम थी कि कभी बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो जाता था। तो उसको जो है हमने अपने ससुर जी के दुकान पे वो पानी वगैरह रखते हैं तो उसमें ही वो रखा हुआ था। तो अब जो है कि हमने आज हस्बैंड ने बोला कि जाके ले आता हूँ, तो ये जाके है जो है फ्रिज ले आए थे। बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे लेने का, पर देखिए आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और दो बच्चों के साथ पूरा घर मैनेज करना और एक्सपेंसेस को जो है करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हर चीज़ का जो है हिसाब करके ही चलना पड़ता है। हम मिडिल क्लास लोगों को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। तो दोनों बाप बेटे मिलके लग गए थे फ्रिज की अनबॉक्सिंग करने में। और बड़े वाले बेटे को मुझे इन सब चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो वो सबसे पहले खोलने का बोलता है कि मैं खोलूँ। तो अब जो है फ़िलहाल के लिए हमने इस रेफ्रिजरेटर को, वैसे तो रखना किचन में ही था पर स्विच बोर्ड जो है उसकी प्रॉब्लम की वजह से अब हम को यहाँ पे ही रखना पड़ेगा फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ रखने से एक प्रॉब्लम ये है कि अगर डोर खुलती है तो जाने के रास्ते जो है यहाँ पे तो थोड़ा बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए अब यहीं पे हम लोग लगा के देख रहे हैं, उसके बाद स्विच बोर्ड को लगा के फिर हम लोग दूसरी तरफ फ्रिज को रखने की सोचेंगे क्योंकि किचन जो है बहुत छोटा है तो उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। और अभी जो है गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और रेफ्रिजरेटर लाना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि सब्ज़ी वगैरह जो है वो ख़राब हो रही थी और ऐसे भी कोई आइटम्स है जो ख़राब हो जाते हैं। तो ये हमारा फ्रिज है, देख लिया। तो अब जो है हो गया था शाम का टाइम और हमारा लंच वगैरह सब कंप्लीट हो गया था। तो अब जो है थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और उसके बाद मैं आ गई थी चाय बनाने, शाम की चाय। और बच्चे जो है बाहर खेल रहे थे। तो और लंच के बाद जितने भी बर्तन निकले थे वो सब धो दिया था, तो अभी बर्तनों को अपनी जगह पे रख दूँगी और उसके बाद चाय बनाने के बाद मैं कर लूँगी शाम की पूजा। तो आज का व्लॉग फिर यही पेंड करूँगी। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी गलतियाँ हुई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, आप लोग बोलिएगा कि उसमें मैं सुधार कर सकूँ, क्योंकि आप लोगों के बोले बिना तो पता चलना है नहीं कि क्या गलती हो रही है।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।